हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो मेंस आंसर राइटिंग सीरीज का फ्रेंड्स ये हमारा अगला लेक्चर है। यूपीपीएससी मेंस 2022 का जो पेपर आया था आपका ऑफिशियल पेपर जीएस 1 का पेपर हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड जीएस 1 में सेक्शन बी में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, वो पूछा गया है कि वाई दी गुप्ता पीरियड इज कंसिडर्ड एज गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। जो गुप्ता पीरियड है इसको प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्णिम काल क्यों कहा जाता है। इसका आंसर फ्रेंड्स 200 वर्ड में लिखना था, मतलब ये 12 मार्कर का क्वेश्चन था। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम अपने स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं कि आंसर का हमारे स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो एज यूजुअल हमेशा की तरह आपको 3 पार्ट बना लेना है। ठीक है, पहले पार्ट में हमें इंट्रो लिखना है, दूसरे पार्ट में बॉडी स्ट्रक्चर और तीसरे पार्ट में कंक्लूजन। जो इंट्रो है फ्रेंड्स, इंट्रो में हम कह सकते हैं कि जो गुप्ता पीरियड है हमारा, यहाँ पर हम देखेंगे कि ह्यूमन लाइफ के जितने भी एस्पेक्ट हैं, जितने भी स्फीयर्स हैं, सब में डेवलपमेंट देखने को मिला है। चाहे वो आपका पॉलिटिक्स हो, इकोनॉमिक्स हो, साइंटिफिक फील्ड हो, आर्ट एंड लिटरेचर, इन सभी में हमें डेवलपमेंट देखने को मिला है गुप्ता पीरियड में, चाहे वो आपका सोसाइटी हो। ठीक है, इसके बाद हम लिख देंगे कि जो गुप्ता पीरियड हमारा 4 to 6 सेंचुरी बीसी का जो टाइम पीरियड है, इसमें हम देखेंगे कि जितने भी हमारे डिसिप्लिन हैं, चाहे वो सब्जेक्टिव साइंसेस के हों या ऑब्जेक्टिव साइंसेस के हों, सभी में कुछ ना कुछ प्रोग्रेस हुआ है। जैसे कि अगर मैथमेटिक्स की बात करें तो आर्यभट्टा आपके इसी टाइम पीरियड के थे। तो डेसिमल नंबर सिस्टम, डेवलपमेंट ऑफ इन्वेंशन ऑफ जीरो, ये सभी आपका इसी टाइम से रिलेटेड है। इसके बाद फ्रेंड्स हम लिख सकते हैं कि एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में बहुत ज़्यादा उन्नति देखने को मिली है। जैसे कि आर्यभट्ट को ही ले लें तो ये एस्ट्रोनॉमर भी थे। सब्जेक्टिव साइंसेस की बात करें तो यहाँ पर रिलीजन और फिलॉसफी, यहाँ पर भी काफी डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह से हम अपने आंसर को यहाँ पर इंट्रो सेक्शन इसका खत्म करके बॉडी स्ट्रक्चर पर आ सकते हैं। और ये जो हमने पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पर कि जो ह्यूमन लाइफ के जितने भी स्फीयर्स हैं, लाइक पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, आर्ट एंड कल्चर, इन्हीं को हम बना सकते हैं मेजर एलिमेंट्स ऑफ गोल्डन एज ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। ठीक है, तो उसके बाद एलिमेंट्स में हम एक एक की हेडिंग डालेंगे और सबके बारे में 2-2, 3-3 लाइनें लिखते चले जाएंगे। ठीक है, तो 3 से 4-5 हेडिंग आपके यहाँ पर बनेगी। पॉलिटिकल मतलब हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ गोल्डन एज ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ गोल्डन एज ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड, साइंटिफिक डेवलपमेंट ऑफ गोल्डन एज ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। तो ये सारे हेडिंग हम यहाँ पर बना सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स अगर कंक्लूजन की बात करें तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो गुप्ता पीरियड है, डिस्पाइट ऑफ दी ऑल दी डेवलपमेंट्स, जो गुप्ता पीरियड है, it does not say, we can say that social development is not seen in the, और social development did not seen in the Gupta period। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम देखेंगे फ्रेंड जो अनटचेबल्स थे उनकी संख्या में वृद्धि हुई है, जो दास दासी प्रथा थी वो यहाँ पर बढ़ी है। अगर हम दूसरी बात करें तो हम देखेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स की जो गुप्ता पीरियड में डेवलपमेंट हुए हैं या फिर जो गोल्डन एज कहा जाता है, ये एब्सोल्यूट टर्म्स में ना होकर के ये डिग्रीज के टर्म्स में स्टेब्लिश हुआ है। ठीक है, तो इन सभी पॉइंट्स को हम लिख करके अपना आंसर यहाँ पर कंक्लूड कर देंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो यहां पर फ्रेंड्स हम सबसे पहले अगर इंट्रो की बात करें तो हम कह सकते हैं कि जो गुप्ता पीरियड है, इट इज द पीरियड ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री ड्यूरिंग विच रिमार्केबल प्रोग्रेस वॉज विटनेस्ड इन वेरियस फील्ड्स। रिमार्केबल प्रोग्रेस वॉज सीन इन वेरियस फील्ड्स। फील्ड्स के यहां पर नाम लिख देंगे हम, लाइक पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, ठीक है। उसके बाद हम लिख देंगे यहां पर कल्चर, सोसाइटी, ठीक है, साइंस, इन सभी फील्ड्स का हम नाम लिख देंगे। उसके बाद हमारी जो अगली लाइन होगी इंट्रोडक्शन में, यहां पर हम क्या लिख देंगे कि द एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री बिटवीन 4th to 6th सेंचुरी बीसी, द एरा ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री बिटवीन 4th to 6th सेंचुरी बीसी, इट इज कंसिडर्ड एज golden age, it is considered as golden age as many developments took place in various
disciplines, various disciplines of subjective and objective sciences. डिसिप्लिन के हम नाम लिख देंगे लाइक मैथमेटिक्स। इसके बाद हम एस्ट्रोनॉमी लिख सकते हैं, एस्ट्रोनॉमी, रिलीजन, फिलोसफी, एक्सेट्रा। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने आंसर का जो इंट्रो पार्ट था उसे यहां पर खत्म करेंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे फ्रेंड्स अपने बॉडी स्ट्रक्चर पे। बॉडी स्ट्रक्चर में फ्रेंड्स हम यहां पर जो जितने एलिमेंट्स हमने मेंशन किए हैं लाइक पॉलिटी, इकोनॉमी, तो इनको हम यहां पर लिख देंगे कि मेजर एलिमेंट्स ऑफ गोल्डन एज ऑफ गुप्ता पीरियड। ठीक है, यहां पर हम ना पहला हेडिंग अपना बनाएंगे पॉलिटिकल डेवलपमेंट ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। पॉलिटिकल डेवलपमेंट ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। पॉलिटिकल डेवलपमेंट में फ्रेंड्स पहला पॉइंट हम यहां पर ये लिख सकते हैं कि विद द फॉल ऑफ मौर्यन एम्पायर, विद द फॉल ऑफ मौर्यन एम्पायर, द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया began to end, began to end। इसके बाद हम लिखेंगे कि द सेंट्रल अथॉरिटी, द सेंट्रल अथॉरिटी disappeared, the central authority disappeared with the passage of time, the central authority disappeared with the passage of time and regional kingdoms of Mauryan empire began to emerge or gradually emerged, and regional kingdoms of Mauryan empire gradually emerged, gradually emerged। ठीक है, यहां पर हम लिखेंगे फ्रेंड्स अगला पॉइंट अपना, विद एडवेंट ऑफ गुप्ता रूलर्स, with the advent of Gupta rulers in 4th century AD, with the advent of Gupta rulers in 4th century AD, the central authority was re-established, the central authority was re-established। ठीक है, इसके बाद हम यहां पर लिख देंगे कि जो गुप्ता थे उन्होंने पाटिलपुत्रा को अपना कैपिटल बनाया, गुप्ता रूलर्स मेड पाटिलपुत्रा देयर कैपिटल, एंड रूल ऑन दी वास्ट एम्पायर। ठीक है, अगला पॉइंट इसमें हम लिख सकते हैं, अब देखेंगे आपकी मौर्यन एम्पायर के फॉल के बाद गुप्ता पीरियड के बीच में 500 से ज्यादा साल आपके हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, सो वी कैन से दैट आफ्टर द फॉल ऑफ मौर्यन एम्पायर, सो वी कैन से दैट आफ्टर द फॉल ऑफ मौर्यन एम्पायर,
और वी कैन से दैट कि आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ after a long period of more than 500 years, after a long period of more than 500 years, India was unified in Gupta period only. India was unified in गुप्ता पीरियड ओनली. ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे कि मौर्य आए, बृहद्रथ के लास्ट मौर्यन किंग था आपका बृहद्रथ, उसके बाद पुष्यमित्र शुंग ने उसे मारा था, तो शुंगा डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ. उसके बाद आप देखेंगे वासुदेव कर्मा ने कन्वर डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट किया. फिर आपका सातवाहना डायनेस्टी आई, है ना. तो इन सभी का जो एम्पायर था, हालांकि सातवाहना डायनेस्टी का एक बहुत ही ग्रेटेस्ट रूलर था गौतमी पुत्रा सतकर्णी, है ना. लेकिन उसके बाद भी आप देखेंगे कि जितना पॉलिटिकल यूनिफिकेशन मॉडर्न टाइम में था, उतना पॉलिटिकल यूनिफिकेशन आपको फिर गुप्ता टाइम पे ही आपको देखने को मिलेगा, जो आपका गुप्ता पीरियड था, है ना. तो ये लगभग 500 से ज्यादा का जो समय है, 500 साल से ज्यादा का, इसमें आपको कोई पॉलिटिकल यूनिफिकेशन या यूनिटी इंटीग्रिटी देखने को नहीं मिलती है भारत की, जो गुप्ता पीरियड में आपको देखने को मिलती है. ठीक है, तो ये पॉइंट हमने यहां पर लिख दिया. उसके बाद फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट जो गुप्ता रूलर थे उनका नाम आप मेंशन कर सकते हैं, जैसे चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त. ठीक है, ये आप नाम मेंशन कर सकते हैं कि दीज आर सम इंपॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट और इफिशिएंट रूलर्स ऑफ गुप्ता पीरियड. ठीक है, उसके बाद फ्रेंड जो दूसरा हम यहां पर पॉइंट लिखेंगे वो लिखेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ गोल्डन एज ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड. ये हमारी हो जाएगी अगली हेडिंग बॉडी स्ट्रक्चर में. ठीक है, अब फ्रेंड्स अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की हम बात करें तो यहां पर हम पहला पॉइंट लिख सकते हैं कि जो गुप्ता पीरियड था, वी कैन से दैट गुप्ता पीरियड इज पीरियड ऑफ इकोनॉमिक इंडियाज इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी. गुप्ता पीरियड इज पीरियड ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी. ठीक है, यहां पर फ्रेंड्स अगला पॉइंट हम लिख सकते हैं कि ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड बोथ ट्रेड एंड एग्रीकल्चर वाज फ्लरिश्ड, और वी कैन से दैट ड्यूरिंग गुप्ता टाइम बोथ ट्रेड एंड एग्रीकल्चर फ्लरिश्ड ट्रिमेंडसली. ट्रेड एंड एग्रीकल्चर फ्लरिश्ड ट्रिमेंडसली. अब इसमें हम लिखेंगे कि अगर हम ट्रेड की बात करें, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द ट्रेड, अकॉर्डिंग टू गुप्ता इंस्क्रिप्शंस, मैक्सिमम नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स वर इशूड ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड. ठीक है, एंड व्हेन वी टॉकिंग अबाउट एग्रीकल्चर, अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो आप देखेंगे कि अब यहां पर आप ये भी लिख सकते हैं कि जो गोल्ड कॉइन्स थे गुप्ता इंस्क्रिप्शंस में इन्हें दिनार कहा जाता है. ठीक है, एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड ट्रिमेंडस प्रोग्रेस वाज सीन इन एग्रीकल्चर आल्सो ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन, डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन. ठीक है, यहां तक कि आप कह सकते हैं कि फाहियान, जो कि एक चाइनीज ट्रेवलर था, अकॉर्डिंग टू फाहियान हु वाज अ चाइनीज ट्रेवलर, मगध वाज an important Magad was an important center of power and full with rich people. ठीक है, आप कहेंगे फाहियान ने अपने राइटिंग्स में और ट्रेवल अकाउंट्स में ये चीज मेंशन की थी. ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स हम जो अगला डेवलपमेंट है हमारा
कि डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड, ये तीसरी हेडिंग बना देंगे। डेवलपमेंट इन फील्ड ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, और वी कैन से दैट आर्ट एंड लिटरेचर। ठीक है, अब इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि द रूलर्स ऑफ गुप्ता पीरियड वर अनडाउटली लिबरल पैटर्न्स ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। द रूलर्स ऑफ गुप्ता पीरियड अनडाउटली लिबरल पैटर्न्स और लिबरल पैट्रॉन्स ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। फॉर एग्जाम्पल, और वी कैन से दैट बोथ समुद्रगुप्ता and Chandragupta supported the art and architecture or art and literature. For example, Samudragupta is depicted playing the veena, on his coins. ठीक है, समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया उसके कॉइन्स पर। इसी तरह हम लिख सकते हैं कि चंद्रगुप्त सेकंड इज क्रेडिटेड विद हैविंग 9 जेम्स और 9 रत्नास, या फिर आप कह सकते हैं 9 दिग्गज इन हिज कोर्ट। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट हम लिख सकते हैं कि जो गुप्ता एज है इट इज नोन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मैनी सेकुलर लिटरेचर्स। सेकुलर लिटरेचर्स, as we all know that Kalidas belonged to this age and he wrote अभिज्ञान, शाकुंतलम। ठीक है, कालिदास आपके इसी एज से बिलोंग करते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा था इन्होंने, और वी कैन से दैट ही वाज द ग्रेट पोएट ऑफ क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर। ठीक है, इसके बाद हम अपना चौथा हेडिंग बना सकते हैं यहां पर, साइंटिफिक डेवलपमेंट ड्यूरिंग गुप्ता एज। और यहां पे हम बड़ी आसानी से लिख सकते हैं कि इन द फील्ड ऑफ मैनी डेवलपमेंट्स हैव बीन सीन इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स लाइक आर्यभट्टा बिलोंग टू दिस पीरियड। आप देखेंगे चंद्रगुप्त सेकंड के कोर्ट में भी थे ये। ठीक है, एंड ही वाज द ग्रेट मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर एंड ही वाज एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम एंड इन्वेंशन ऑफ जीरो। ठीक है, तो ये पॉइंट हम यहां पर लिख सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स कंक्लूड कर देंगे अपने आंसर को। यहां पर कंक्लूजन में क्या लिख देंगे कि इन दिस वे वी कैन कंक्लूड दैट डिस्पाइट ऑल दिस डेवलपमेंट्स गुप्ता एज डिड नॉट विटनेस सोशल डेवलपमेंट, मच सोशल डेवलपमेंट। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम कह सकते हैं यहां पर कि फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ चंडालास और नंबर ऑफ अनटचेबल्स, नंबर ऑफ अनटचेबल्स increased and their condition worsened during the Gupta age. So in this way we can say that, और यहां पर हम ये भी लिख सकते हैं कि फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ सती और फर्स्ट केस ऑफ सती occurred during Gupta period in 510 AD, 510 AD में पहला केस आपका सती का भी देखा गया था। ठीक है, तो ये भी चीज हम यहां पर मेंशन कर सकते हैं। तो आखिर में हम लिख सकते हैं, सो इन दिस वे वी कैन कंक्लूड दैट गोल्डन कैरेक्टर
golden character of Gupta period can be accepted. Golden character of Gupta period can be accepted only in degrees. इसको हम यहां पर लिख देते हैं लास्ट लाइन को, गोल्डन कैरेक्टर ऑफ Gupta period can be accepted only in degrees, not in absolute terms, not in absolute terms. तो फ्रेंड्स यहां पर अपने आंसर को खत्म कर सकते हैं. तो इस तरह से आप देखेंगे फ्रेंड्स, तो ऑलमोस्ट हमारा 200 वर्ड्स में ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, ऑलमोस्ट 200 वर्ड्स में आंसर हमारा कंप्लीट हो जाएगा. ओके फ्रेंड्स, तो अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें. अगर वीडियो को लाइक नहीं आप करते हैं तो वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें. Okay friends, so thank you so much for participating in this session.